तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका फिर से एक बार BSR स्मार्ट स्टडी पर। हम आज पढ़ने वाले हैं क्या चीज़, एक बढ़िया सा टॉपिक जो सभी लोग पढ़ाते हैं पर कई विधि बताते हैं। मैं आपको आज एक ही विधि बताऊंगा, लेकिन उसको शुरू करने से पहले बताऊंगा क्या, मैं आपको ये नहीं पता चला होगा अभी तक। तो मैं आपको बताऊंगा कि वर्गमूल कैसे निकालते हैं किसी भी संख्या का, चाहे जो संख्या हो, ठीक है, चाहे जो संख्या हो, एक ही विधि, ठीक है। तो देखने के लिए वीडियो में लास्ट तक बने रहें, और यदि आप चैनल पर नए हो तो क्या करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनका भी नॉलेज बढ़ता रहे, ताकि वो कभी आपके काम आ सकें, ठीक है। आज आप उनकी मदद करेंगे तो कल वो आपकी मदद करेंगे। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं। क्या करते हैं हम लोग, वर्गमूल निकालना कैसे करते हैं। वर्गमूल, ठीक है, निकालने की सबसे अच्छी ट्रिक क्या है, या हम कहते हैं वर्गमूल निकालने की सबसे आसान ट्रिक, ठीक है। इसको हम शॉर्ट भाषा में क्या बोल सकते हैं, वर्गमूल ट्रिक, ठीक है। क्या वर्गमूल ट्रिक, मैं आपको भी बताता हूँ। आपने पढ़ा भी होगा लेकिन आपको ध्यान नहीं होगा, और यदि ध्यान होगा तो आपका फिर से रिवीजन हो जाएगा, ठीक है। देखिए हम लोग कहते हैं, जैसे मैंने आपसे कहा, क्या कहा मैंने, कि आप एक का वर्गमूल निकालिए। जैसे मैंने कहा एक का √1, इसको आप सॉल्व कीजिए, तो आप कितना गेस करेंगे। आपको तो कहीं पर रटा दिया गया होगा कि एक का 1 होता है। मैं बताता हूँ आपको कैसे आता है, ठीक है। ये आता है, हम लोग ऐसे करेंगे फिर, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग खाएंगे ऐसे निशान, ठीक है। फिर उसके बाद दशमलव लगाएंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे कितनी बार, एक बार ले जाएंगे, यहाँ पे एक जोड़ करेंगे तो एक। बच्चों वीडियो देखते हो, चैनल सब्सक्राइब नहीं करते हो, जल्दी से करो चैनल सब्सक्राइब, फिर बढ़ते हैं। से इसको गुणा करेंगे, इतना यहाँ लिखेंगे उतना ही यहाँ लिखना है, और उसी से इसको गुणा करना। तो एक एक कम एक हो जाएगा हमारा, यहाँ पे क्या हो जाएगा 0, कितना बार गया, एक बार, ठीक है। तो इसका कितना आ गया, 1, ये हमारा ऐसे बनता है, ठीक है। अगर हमने पूछा √2 का, तो आप बहुत बच्चों ने रट रखा होगा कि √2 का मान क्या होता है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा, इससे भूल जाते हैं तो कैसे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं बताता हूँ। यहाँ पे लिखना है 2, ऐसे करना है और ऐसे करना, ठीक है। ऐसे निशान मारना है, उसके बाद यहाँ पे दशमलव लगा के ऐसे 2 डबल 0 कर देना, ठीक है। तो हम लोग क्या करते हैं, दशमलव के इधर से जोड़ा बनाते हैं, दशमलव के इधर से 2 का जोड़ा बनाना हमेशा। अगर इधर 2 अंक होगा तो 2 का बनाएंगे, इधर भी 2 अंक होगा 2 अंक बनाएंगे, एक है तो एक ही का बना लेते हैं, ठीक है। तो चलिए, तो यहाँ से हम क्या करते हैं, पहले हम लगाते हैं 2 5 ले जाएंगे, 2 से गुणा करना पड़ेगा, ये हो जाएगा हमारा 4, इससे हमें 1 से गुणा करना पड़ेगा। तो हम लोग 1 से गुणा करेंगे, आ जाएगा 1, ठीक है। यहाँ पे क्या बचा हुआ है, 1। उसके बाद यहाँ से एक बार लेंगे इसको हम, फिर यहाँ पे दशमलव लगा के 0 सॉरी, यहाँ पे क्या करते हैं हम लोग, अब दशमलव लगा दिया है तो हम लोग क्या करेंगे, 0 ऐसे उतार लेंगे। अब इसको जोड़ देंगे तो एक कितना हो जाएगा, 2। अभी बताइए कितना बार ले जाएगा हमारा, 25 पंचे हो जाएगा 125, यानी हम यहाँ पे 5 लिखेंगे तो यहाँ पर 5 लिखना पड़ेगा, और यदि उसको गुणा करेंगे 25 से 5 को तो क्या हो जाएगा 125। तो हम लोग कितने बार ले जाते हैं, 24 बार, ठीक है। तो देखते हैं 24 बार ले जाने से क्या होता है। तो यहाँ से हम लोग ऐसे गुणा करेंगे, इसको प्लस का निशान लगाएंगे, तो जाएगा 4 चौक 16 के 6, इसके बाद यहाँ से लाया 1, और 4 दूनी 8 1 9, तो आ गया हमारा 96, ठीक है। यहाँ पे ऐसे और 0 बढ़ा सकते हैं डबल डबल के रूप में, जितना आपको आवश्यकता होगा। तो कितने बार लेंगे हम लोग, 4 बार लेंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे कितना आ गया हम लोगों का, बोलिए। यहाँ पे आ गया 10 में से घटाना, इसको 10 में से 6 गया, 4 बचा। यहाँ पे क्या हुआ, 9 में से 9 गया, 0 बचा, ठीक है। यहाँ से खत्म ही हो गया, क्यों, अरे यहाँ से हासिल चली गई थी इधर। फिर उसके बाद हम लोग डबल 0 उतार देंगे, साथ साथ में डबल डबल उतारना, ठीक है। तो 24 और 4 जुड़ेगा, कितना हो जाएगा 28, ठीक है। अब ये 400 तो हम कितनी बार ले जाएंगे कि 200, ये हमारा 280 81 82 83 ऐसे ही बनेगा। तो हम लोग देखते हैं 280 दुना कितना होता है, तो 28 दुना 54 हो जाता है हमारा, इसलिए हम कितनी बार ले जाएंगे, एक बार ले जाएंगे, ठीक है। तो यहाँ पे एक बार लेंगे, इसको हम लोग ऐड करते हैं। तो यहाँ पे क्या करेंगे, एक एक कम 1 हो जाएगा हमारा, 1 8 8 हो जाएगा, 1 दूनी 2 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे हम लिखते हैं, इसको घटा देते हैं, 10 में से 1 गया 9 बचा हमारा, यहाँ पे 9 में से 8 गया 1 बचा, और यहाँ पे कितना था, 3 में से 2 गया 1 बचा, ठीक है। 199 हमारा बचा। उसके बाद हम डबल 0 ऐसे उतार लेते हैं, ठीक है। तो हम फिर से क्या करते हैं, 228 और कितना हो गया, 181 और 1 282 आ गया, ठीक है। अभी हमारा कितना हो गया, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार 10,000, ठीक है, नहीं 10,000 होगा। ये कितना हो जाएगा, अगर कोई अंक यहाँ पे लिखेंगे तो इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, यानी हम लोग जो है 2 पंजो 10, तो ये 2 पंजो 10 और 8 दूनी 16, तो लगता है हमें कि ज़्यादा हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 आ जाएगा। तो हम लोग देखते हैं, यहाँ पे चेक करते हैं कि
हम लोग पहले एक बार ले गए थे, यहाँ पे लिख दिया। अब इसको 4 बार चेक करते हैं, ठीक है। तो 4 यहाँ पे भी लिखेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, 4 चौक 16 के 6 जाएगा, 4 दूनी 8। उसके बाद 4 और 4 दूनी 8 हो गया। सॉरी, 4 चौक 16 के 6, वहाँ से लगा गया 1, 4 दूनी 8 और 1 यहाँ से लगा 9 और 4 8 32। कितना आ गया, 32 के 2 यहाँ से लगा 3 और 4 दूनी 8 3 11। बोलिए कितना हुआ, 11 ये हुआ, ठीक है। तो हम इसको घटाते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 10 में से 6 गए, यहाँ पे हो जाए 4, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ, 9 में से 9 गया, 0 बच गया, ठीक है। यहाँ क्या हो गया बोलिए, यहाँ बचा 8 में से 2 गया तो 6 बचा, ठीक है। 604 हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कितने बार ले गए थे, 4 बार ले गए थे, ठीक है। तो हम लोग दशमलव के 3 अंक तक ही निकालते हैं। अगर इसको और उपयोग आगे ज़्यादा उपयोग होगा तो हम लोग इसको क्या करेंगे और बड़ा कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहीं तक निकालते हैं आपको सिखाने के लिए। तो अंडर रूट 2 का मान कितना है, 1.414, ठीक है। कितना आ गया, 414। आपको समझ में आया समझ में। तो अब मैं बताता हूँ आपको अंडर रूट 3 का मान निकालना, ठीक है। तो अंडर रूट 3 का मान निकालने के लिए जैसे हमने कहा अंडर रूट 3 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। तो कैसे करेंगे आप, तो हमने फिर से कहा ऐसे आपको लिखना है 3, उसके बाद ऐसे निशान मारना है, ठीक है। यहाँ पे ऐसे दशमलव के बाद डबल डबल जीरो से बढ़ाते जाना है, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, इसको बोलते हैं भाग विधि, ठीक है। भाग विधि से वर्गमूल ज्ञात करना। तो हम लोग यहाँ पे ले जाएंगे 1 से, फिर से तो 1 1 कम 1 आ जाएगा, यहाँ पे हमारा हटा देंगे, यहाँ पे 2 बचा, डबल जीरो उतार दिया, 1 पॉइंट, क्योंकि पॉइंट आ गया उसके बाद। तो यहाँ पे हम जाएंगे 1 1 2, कितने बार ले जाएंगे, 200 हो जाएगा। तो बोलिए देखते हैं हम लोग, 25 पंचे 125 हो जाएगा, 25 छक्का 175, ठीक है। तो इस हिसाब से हम लोग 7 बार देखते हैं, चेक करते हैं। तो यहाँ जाएगा 7 7 49, उसके बाद 7 14 1 15, ठीक है। 7 7 49, सॉरी 15 क्यों, 7 7 49 की 9 से लगा 4 और 7 14 और 4 18 हो गया, ठीक है। कितना हो गया, 189। तो घटाते हैं, तो 10 में से 9 गए, यहाँ पे 1 बचा, यहाँ पे 9 में से 8 गया, 1 बचा, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं बचा क्योंकि यहाँ पे हासिल दे दिया था इसने, तो 1 में से 1 गया, 0 बच गया। हम फिर यहाँ पे डबल जीरो उतार लेते हैं साथ में। तो 27 और 7 कितना हो जाएगा, बोलिए 34, ठीक है। 7 दूनी 14, 7 7 14 और यहाँ पे कहाँ से लगेगा, 3 हो गया। अब यहाँ पे 3, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितनी बार ले गए थे, 7 बार, ठीक है। अब यहाँ पे हम देखते हैं, अगर हम 3 3 का 9 बार ले जाएंगे तो 900 हो जाएगा, 3 चौक 1200 हो जाएगा। तो 1200 हमें लेने जाना है, इसलिए हमें क्या करेंगे, यहाँ पे 3 बार ले जाएंगे। तो 3 बार ले जाएंगे, यहाँ प्लस का निशान लगाएंगे, ठीक है। फिर से आ जाएगा, गुणा करेंगे, 3 3 का 9, 3 चौक 12 के 2, हासिल कितना आ गया 1 और 3 3 का 9, 1 कितना आ गया 10। फिर यहाँ से घटाएंगे, कितना आ गया 3, ठीक है। 3 बार लेंगे तो यहाँ पे 10 में से 9 गया, 1 बचा, यहाँ पे 9 में से 2 गया, 7 बचा। तो यहाँ पे 0 में से 0, 1 में से खत्म करेंगे, ठीक है। फिर डबल जीरो हम लोग उतारेंगे, ठीक है। साथ साथ में डबल डबल का उतारना जोड़ा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 343 और 346, ठीक है। कितना हो गया हमारा 346। तो 346 को हम क्या करते हैं, यहाँ पे हो जाएगा इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार, कोई भी अंक लिखेंगे तो ये हज़ार में आ जाएगा, ठीक है। ये कितना है, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार। तो हम लोग अगर 3 दूना 6000 ले जाएं और 3 तिरका ले जाएंगे तो 9000 हो जाएगा। तो 6000 कम है, इसलिए हम 6000 ले जाएंगे, 9000 ज़्यादा हो जाएगा। तो हम लोग कितना ले जाते हैं, 3 दूनी, तो 2 बार लेके जाते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे फिर से लिखेंगे ऐसे, यहाँ पे हम लोग उसको निशान घटाना है। तो 2 दूनी हो जाएगा ये 4, 2 छंग हासिल 1, 2 चौके 8 1 9, ठीक है। और 2 3 6, ठीक है। तो ये जगह 10 में 4 गया, कितना बचा हमारा 6। यहाँ पे 9 में से 2 गया 7 और यहाँ पे 10 में से 9 गया 1, ठीक है। और 6 में से 6 गया 0, तो कितना आ गया 2। तो हमारा जो है 1.732। ऐसे ही हम किसी भी अंक का निकाल सकते हैं। जैसे ये तो हो गए हम लोग, अब सम हो चाहे विषम हो, कोई भी संख्याएं हो, कोई भी संख्याएं हो, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हो, हम इस प्रकार से निकाल सकते हैं, चाहे जितनी बड़ी संख्याएं हो। मैं कहता हूँ ये ट्रिक लगाएंगे आप तो बिल्कुल से आसानी से निकल जाएगा। अपने कहा इससे 144 का निकालना है, तो मैं बताता हूँ। ये तो सम है, तो सबको याद होगा कि 12 बरेम 12 × 12 कितना होता है, 144 होता है, ठीक है। सबको याद होगा। तो मैं आपको बता देता हूँ, ये भी ऐसे ही निकलता है, चाहे जिस भी संख्या का निकालना चाहे आप, ठीक है। तो यह क्या करेंगे हम यहाँ पे ऐसे, यहाँ से क्या करेंगे, 2 2 का जोड़ा बनाएंगे ऐसे ऐसे, ठीक है। तो यहाँ पे 1 बार लेकर जाएंगे, यहाँ पे तो इसको प्लस करेंगे हम, 1 1 कम 1 आ जाएगा, हटाएंगे, यहाँ पे क्या बचेगा 44, ठीक है। 1 बार ले गए, उसके बाद 1 1 2 हो गया, ठीक है। अब कितना ले जाएंगे, तो यहाँ पे 2 बार ले जाएंगे, ठीक है। तो जाएगा 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, कितना होता है 0। कितना आ गया आंसर 12। ये हमारा क्या हो गया 12। 144 जो अंडर रूट का होता है उसका आंसर होता है 12, ठीक है। अगर आप याद भी कर सकते हैं, ठीक है, कितना तक 20 तक याद कर सकते हैं। जैसे 13 का क्या होता है, जैसे 169 का क्या होता है आपका, 169 का होता है 13, ठीक है।
आपका 121 का कितना होता है, ठीक है, तो 11 होता है, ठीक है। आपका 100 का कितना होता है, तो आपका कितना होता है, 10 होता है, ठीक है। ऐसे आप इस प्रकार से इस विधि से निकाल सकते हैं किसी भी संख्या का। ये 100 के अंदर ही नहीं ना, 1000 के अंदर आप लाख का भी निकालेंगे तो भी निकल जाएगा, ठीक है। आप दशमलव का भी निकालना चाहेंगे तो भी निकल सकता है, ठीक है। बस खाली आपको दशमलव लगाने की जरूरत होगी, ठीक है। इसी प्रकार सॉल्व करना है। तो यदि आपको समझ में आया हो तो बहुत अच्छी बात है, और नहीं समझ में आया हो तो वीडियो फिर से पुनः एक बार देखो, बहुत ज़बरदस्त ट्रिक है, ठीक है। इससे किसी भी संख्या का हम लोग वर्गमूल ज्ञात कर सकते हैं, ठीक है। ये हमने लिख दिया यहाँ पे वर्गमूल ट्रिक, ठीक है। तो सबसे आसान ट्रिक, सबसे आसान विधि है, और इससे किसी भी संख्या का निकाल सकते हैं। हमने कहा ये क्या है, भाग विधि है। गुणनखंड निकालने की कौन सी विधि है, यह है हमारी भाग विधि, ठीक है। अगर हम कहते हैं गुणनखंड विधि निकालो तो गुणनखंड विधि निकालते ऐसे सम संख्याओं का 12 का निकाल पाते, अब 13 का निकाल पाते, 11 का निकाल पाते, 10 का निकाल पाते। लेकिन क्या करते आप, ना तो 3 का निकाल पाते, क्योंकि 3 का तो गुणनखंड कहीं नहीं पाते सब लोग, ना तो आप 2 का कर पाते गुणनखंड, किसी भी प्रकार से नहीं। और 4 का मान लिया कर रहे थे, 2 × 2 तो आपका 2 4 आ जाता, ठीक है, 2 बाहर आ जाता। और वैसे भी बता दूं कि गुणनखंड विधि से कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे जैसे क्या होता है, जैसे मान लिया हमको 100 का निकालना है अंडर रूट, तो इसको हम 2 तोड़ेंगे, 10 × 10, ठीक है, बिल्कुल बराबर संख्या, 10 दहम 100 होता है, तो हमारा जोड़ा निकल गया, 10 बाहर आ गया, ये हो गया हमारा आंसर, ठीक है। ऐसे एक प्रकार से क्या होता है, जैसे हमने निकाला 81 का निकालना है, ठीक है, 81 का अंडर रूट का, तो यहाँ क्या करेंगे, ऐसे अंडर रूट को 9 × 9, क्योंकि हम लोग सेम संख्या से गुणा करना, तो 9 9 है 81 हो जाता है, ठीक है। ऐसे निकालने की विधि दूसरी है, 81 करेंगे तो इसका हम क्या लेंगे, एलसीएम लेंगे, ठीक है। तो आ जाएगा 3 से तो कटेगा नहीं, ठीक है, तो ये कटेगा हम 3 दूनी 6, ठीक है, और 3 7 21, 3 9 27, 3 त्रिका 9, 3 एकम, ठीक है, 3। तो इसको हम ऐसे लिखते हैं कि यहाँ पे आ जाएगा 3 × 3 × 3 × 3, यानी कि हम लोग इसका एलसीएम लिखकर निकालते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा हमारा 3, ठीक है, 3 त्रिका 9, और यहाँ पे जोड़ा बना के ऐसे हम लोग निकाल देंगे तो कितना आ जाएगा, 3 × 3, तो कितना आ गया, 9, ठीक है। यही हमारा आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार से हम लोग निकालते हैं, ठीक है। तो समझ में आ गया होगा आपको, भाग विधि और गुणनखंड दोनों विधि, लेकिन सबसे आसान भाग विधि है, ठीक है। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना है, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको ऐसे ही कई प्रकार के वीडियो मिलते रहेंगे, ठीक है। इसमें आपको आसान ट्रिक समझाया जाएगा गणित का, और ग्रामर के भी आसान से आपको नियम याद कराए जाएंगे। बहुत चीज़ें आपको इसमें पाने वाले हैं आप इस चैनल पर, तो इसको सब्सक्राइब कर लें, ठीक है, नहीं तो आप कहीं पे चूक जाएंगे, ठीक है, नॉलेज पाने से। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, और सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, सब्सक्राइब जरूर करें।